जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो हम आज जो चर्चा करने यहाँ आए हैं आपके पूछे हुए प्रश्न की, प्रेत योनि का मार्गदर्शन कैसे होता है। तो यह प्रश्न किसी जिज्ञासु ने पूछा कि प्रेत योनि का मार्गदर्शन, एक बात बताइए कि मन का मार्गदर्शन कैसे होता है। मन का मार्गदर्शन कैसे होता है? विचारों से होता है, संस्कारों से होता है मन का मार्गदर्शन। तो मन का अस्तित्व तो प्रेत योनि में भी है ना। तो मन में जो विचार हैं, जो संस्कार है, वही तो मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब प्रेत योनि में कोई अगर जीवात्मा गया है मृत्यु के बाद, प्रेत योनि में अगर कोई जीवात्मा मृत्यु के बाद गया है तो मार्गदर्शन से गया है और अपने विचारों और भावनाओं से गया है। इसी पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापे स्मरण भावम यस्तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत समय में जो जैसी जैसी भावना रखता है उस भावना के अनुकूल ही गति को प्राप्त करता है। शरीर को छोड़ने के बाद भी उसकी जैसी भावनाएं होंगी, उसकी जैसी डिजायर्स होंगी, वैसे ही उसी दिशा में वो चल पड़ेगा और इच्छाओं को पूर्ति का प्रयास करेगा। और अगर डिजायर्स बहुत गहरी हैं और वो भी स्पेसिफिक है संसार में, तो फिर क्या होगा कि वह प्रेत योनि में भी भटकेगा। फिर वह प्रेत योनि में भी भटकेगा, तो प्रेत योनि में भी उसका भटकाव रहेगा। तो यह जो प्रेत योनि का भटकाव है, यह कैसा भटकाव है? तो हमें प्रेत योनि के भटकाव से अगर बचना है तो कैसे बचना है? तो प्रेत योनि का जो भटकाव है वो कैसे बचे? अभी से अगर हम तैयारी कर लें तो प्रेत योनि में हम नहीं भटकेंगे। अगर हम अभी से तैयारी कर लें तो प्रेत योनि में हम नहीं भटकेंगे। तो प्रेत योनि के भटकाव से बचने के लिए व्यक्ति को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेत योनि का मार्गदर्शन मन ही है। मन से ही उसे दिशा मिलती है। मन में जो कामनाएं हैं, मन में जो भावनाएं हैं, उसी के अनुसार प्रेत भी कर्म करते हैं, उसी के अनुसार प्रेत भी कार्य करते हैं। और उसी दिशा में संसार में बहुत आसक्ति है तो संसार में रहने का प्रयास करते हैं, मरने के बाद भी दूसरे शरीरधारियों को परेशान करते हैं, पोजेशंस करते हैं। ठीक है, पोजेशंस करते हैं। तो संसार में यह चीजें हैं। तो हमें यह विचार करना होगा और हमें ये सोचना होगा। अब दूसरा मार्गदर्शन है। एक तो मार्गदर्शन, प्रेरणाएं उसे अपने ही कर्म संस्कारों से मिल रही हैं, अपने ही विचारों से मिल रही हैं, अपने ही भावनाओं से मिल रही हैं। प्रेतात्मा को भी तभी वो भटक रहा है, तभी वो दूसरों को परेशान कर रहा है, तभी वो दूसरों को डरा रहा है, तभी वो दूसरों के लिए घातक है और दूसरों को परेशान कर रहा है। तो हमें ये समझना है इस तथ्य को। अब प्रेत योनि का मार्गदर्शन सही रास्ते पर कैसे हो? तो एक सामान्य जन का मार्गदर्शन कैसे होता है? सत्संग से होता है, विचारों से होता है, महापुरुषों के विचारों से होता है, ज्ञानियों के विचारों से होता है, ऋषि मुनियों के विचारों से होता है। हमें किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, मोह माया से कैसे मुक्त होना चाहिए। मोह माया से कैसे मुक्त होना चाहिए। तो ये सब जो है ये हमें कैसे प्राप्त होता है? हमें ऋषि मुनियों से, शास्त्रों के ज्ञान से, विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है ना। अब धुंधकारी नामक एक प्रेत था। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है धुंधकारी की। धुंधकारी, उसने अपने बुरे कर्मों के कारण बहुत तरह का धन इकट्ठा करना, वैश्यागमन करना, ऐसे बहुत बुरे कर्मों में वो रहा। तो बहुत तरह के बुरे कर्मों को करने के कारण वह जो है प्रेत योनि में जाके फंस गया।
अब प्रेत योनि में जाके फंस गया तो अब उसकी मुक्ति कैसे हो? उसका भाई था गोकर्ण, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था। वह किसी ऋषि मुनि के आशीर्वाद से, उसके माता पिता को आशीर्वाद था जिससे कि उसका जन्म हुआ था। तो ये कहानी लंबी है, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में कथा आती है। तो धुंधकारी का कल्याण कैसे होता है? सुनकर, कथा सुनकर, विचार सुनकर प्रेरणाएं मिलती हैं उसे। ठीक है, तो प्रेत योनियों को भी जब उनको सत्संग प्राप्त होता है, जब उनको अच्छे विचार प्राप्त होते हैं और सत्संगति मिलती है, अर्थात किसी योगी पुरुष की संगति उनको भी मिल जाए, तो उससे भी उनका कल्याण शुरू होता है। या वो विचार करते हैं कि हमें इस दिशा में चलना चाहिए, हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए, हमें ये लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें मोह माया में वो तो शरीर छूट गया। वो सबसे दुखदाई घड़ी होती है कि शरीर भी छूट गया, भोग भी नहीं हो सकता और हम भटक भी रहे हैं भोगों में कि भोग मिल जाए, लेकिन भोग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस तरह से नहीं मिल पाएगा जैसा शरीर में मिल रहा था। और शरीर की भी तो अपनी सीमा होती है ना, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो फिर कहां से भोगों को कोई भोग पाएगा? तो ये सब बातें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो हमें जो है सोचना, विचार करना, जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ये हमें भी मार्गदर्शन कहाँ से मिल पाता है? तो वैसे ही प्रेत योनि में जो जीवात्माएं फंसी हैं, उन्हें भी मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता है। क्योंकि वास्तव में एक बात समझ में आ जानी चाहिए जो उनके समझ में नहीं आई, और नहीं समझ में आने के कारण ही वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। नहीं तो दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, या फिर देव योनि में चले जाते, या फिर मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो प्रेत योनि में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? इसी कारण से भटक रहे हैं क्योंकि अभी इस संसार में बहुत कुछ करना और इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, वो सब जो है, वो सब चल रहा है, वो सब खत्म नहीं हो रहा है, वो सब नष्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए? इसीलिए यह समस्या रहेगी, यह दिक्कतें रहेंगी। तो यह जो समस्या है, यह जो दिक्कत है, इसको हमें दूर करना है। हम प्रेत योनि में जाने से बचना चाहते हैं, या आपके घर में प्रेत योनि का प्रभाव है, तो ऐसी क्रियाएं कीजिए जिससे कि वो कमजोर बने, और साथ ही उनको विचार सुनाइए। ये जो विचार मैं दे रहा हूं, इन विचारों को उन्हें सुनाइए। स्पीकर लगा लीजिए और रिकॉर्ड, गीता का पूरा प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवत गीता का, आप उसे सुनिए और आवाज करके, तो उसका एक वाइब्रेशन होगा। कहीं ना कहीं वो विचारों को पकड़ते हैं। विचार भी तो सूक्ष्म होते हैं ना, दिखाई कहाँ देते, पकड़ते हैं। और मैं ऐसे कई अनुभव कर चुका हूं कि अगर सही तरीके से बातों को समझा जाए और कार्य किया जाए तो समाधान मिलता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, बुद्धि फेर देती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। ये प्रेतात्माओं का प्रभाव जिन घरों में होता है, जिन लोगों पर होता है, वो बुद्धि भी फेर देती हैं। वो सत्कर्म की ओर या सत्ज्ञान की ओर जाने की जो प्रेरणा होती है, उसमें भी बाधा डाल देती हैं। ऐसा भी देखा गया है। लेकिन थोड़ा सा भी मनुष्य जागरूक हो जाए कि नहीं, मुझे इस दिशा में चलना चाहिए, तो वो निश्चय ही ऐसी समस्याओं से अपनी रक्षा कर पाएगा। तो नियमित अगर जो व्यक्ति ध्यान योग से जुड़ गया, परिवार का एक सदस्य भी ध्यान योग से जुड़ गया और पूरे धैर्य के साथ ध्यान योग करने लगा, और इन विचारों को जो YouTube के माध्यम से मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी सुविधा है। इन विचारों को ही सुनता रहा और समझता रहा कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे उस आत्मा की दिशा में जाना है, मुझे तो उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना है, उस दिशा में मुझे जाना है, मुझे इन सब चक्रों में नहीं रहना है, और प्रेत आत्माओं के प्रेरणाओं से भी मुझे बचना है। तो निश्चय ही यह जो है हमें बात समझ में आ जाती है, और निश्चय ही प्रेरणा मिलती है, और हम आगे बढ़ते हैं, योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो आवश्यकता है श्रवण करने की। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो, मंतव्यो, द्रष्टव्यो, निधिध्यास्तव्यो। तो आवश्यकता सर्वप्रथम श्रवण करने की है। तो आप सभी इस मनस्विनी योग नामक चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
सब्सक्राइब कर दें तो निश्चय ही आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप सभी लाभान्वित होंगे। तो योग को समझना पड़ेगा, मुक्ति इसी में है और इन सब बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है अगर हम सही ढंग से समझ के चलें तो। सत्संगति का बहुत बड़ा लाभ होता है, उसका लाभ उठाइए। चलिए, तो यह सब हम विचार करें, खुद भी विचार करें। और यह ध्यान योग का कोर्स चलता है ऑनलाइन, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। ध्यान योग हमारी चेतना का विकास करता है और ऐसी चीज़ें उन लोगों पर असर नहीं करती हैं जो ध्यान योग के अभ्यास में परिपक्व हो जाते हैं। ध्यान योग का कोर्स 20 जनवरी से 1 महीने का कोर्स होता है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के मेंबरशिप हैं, जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप। ठीक है, तो सन मेंबरशिप में ध्यान योग और जुपिटर में स्पिरिचुअल हीलिंग भी सिखाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है, नेचुरोपैथी का। इसमें वो नेचुरोपैथी की टेक्निक दी जाती है जिसे आप घर में रहते हुए कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, वही सब इसमें बताया जाता है। तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये भी 20 जनवरी से शुरू होगा। और विश्व दर्शन का कोर्स अर्थात वर्ल्ड फिलॉसफी, जिसमें कि पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों का समावेश है। पाश्चात्य दर्शन में भी प्राचीन दर्शन, सुकरात का दर्शन, सुकरात से पूर्व और सुकरात के बाद का दर्शन, फिर क्रिश्चियन फिलॉसफी और फिर जो है आपके मॉडर्न फिलॉसफी जो कि क्रिश्चियनिटी के विरोध में था। तो इन सब की चर्चा इसमें आपको मिलती है। और फिर भारतीय दर्शन की चर्चा, षड दर्शन, गैर वैदिक, वैदिक, नास्तिक, आस्तिक दोनों दर्शनों की चर्चा, बौद्ध, जैन, चारवाक, और फिर जो है सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, इन सब की भी चर्चा इसमें प्राप्त होती है। आप इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, लाभान्वित होइए, लाभ उठाइए। ठीक है, स्वर योग का कोर्स चल रहा है। तो स्वर योग का जो कोर्स है यह आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर कर आप लाभान्वित होइए। आप लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण कीजिए। स्वर योग बहुत ही अद्भुत कोर्स है, श्वासों का विज्ञान है ये। चंद्र स्वर है, सूर्य स्वर है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, बीच में सुषमना। ईड़ा पिंगला सुषमना 3 बसें इकठाई, बेणी संगम तह प्रयाग, मन मज्जन करे तिथाई। मन वहां स्नान करता है उस प्रयाग में, यहां पर। लेकिन संसार में ये दोनों नाड़ियां निश्चय करती हैं अच्छा बुरा हर चीज। तो कब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, कब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, वो कैसी भावनाओं को उत्पन्न कर रही है, ये सब हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, तो स्वर योग का कोर्स एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। लाइफ की स्टीयरिंग आपको, ये श्वास लाइफ की स्टीयरिंग है। लाइफ की स्टीयरिंग आपको आपके हाथ में देती है स्वर योग का कोर्स। तो हमें इस बात को समझना है और समझ के चलना है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे तो डिटेल्स मांग लेंगे कि हाँ हमें ये कोर्सेज ज्वाइन करनी है, तो आपको कोर्सेज का डिटेल दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते। ठीक है, 9661802459। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।